आज की कहानी है धोखे का बदला। यह चैनल आपको डरावनी कहानियों से रूबरू कराएगा जो आपकी रूह को कांप उठाएंगी। हम आपके लिए भूतों, भूतिया जगहों और अनसुलझी मुसीबतों से भरी ये कहानियां लेकर आते हैं। इस चैनल पर आप डरावनी कहानियों का आनंद ले सकते हैं और सुनने वाले भी अगली रात की तलाश में नींद से उठ जाएंगे। हमारे चैनल पर आप डरावनी कहानियों का आनंद उठा सकते हैं। यहाँ आपको रहस्यमय घटनाओं से जुड़ी भूतों की कहानियां, जिनमें अनसुलझी मुसीबतें और अज्ञात तत्वों का सामना होता है, सुनाई देंगी। अगर आपके पास भी कोई डरावनी कहानी है तो हमें भेजें और अपने नाम के साथ हमारे चैनल पर साझा करें। तो देर किस बात की है, अभी हमारे साथ जुड़ें और डरावनी दुनिया में खो जाएं। रात के काले साये में जंगल के बीच अंजलि की लाश पड़ी थी। रॉबिन पास ही में गड्ढा खोद रहा था। अभी कुछ ही देर पहले अंजलि उसे न मारने के लिए गुहार लगा रही थी। अंजलि, रॉबिन, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, फिर तुम मुझे कैसे मार सकते हो? रॉबिन जोर से हंसता है। वह अंजलि के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। अंजलि के होंठ के किनारे से खून निकल आता है। रॉबिन, अंजलि, तुम मेरे बारे में जानती ही क्या हो? मैं तुमसे पहले भी कई लड़कियों से प्यार का नाटक कर चुका हूँ। हर लड़की से मुझे बहुत से पैसे ऐंठने को मिले हैं, लेकिन तुमसे मुझे कुछ न मिल पाया। अंजलि, लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ शादी करके जिंदगी बिताने के सपने देख रही थी। रॉबिन, तुम सपने देख रही थी, लेकिन मैंने तुमसे कहा था तुम घर से आते समय जेवर और पैसे लेकर आना, लेकिन तुम खाली हाथ चली आई। अब तुम्हारा मैं क्या करूं? अगर मैं तुम्हें छोड़ता हूं तो तुम पुलिस के पास जाओगी। अगर तुम्हारे साथ रहता हूं तो तुम्हारा खर्चा कौन उठाएगा? अंजलि, रॉबिन, मुझे जाने दो। मैं वादा करती हूं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। रॉबिन, मैंने आज तक किसी भी लड़की को जिंदा नहीं छोड़ा। कईयों को तो यहीं लाकर इसी जंगल में दफना दिया है। अंजलि वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन रॉबिन अपनी जैकेट के अंदर की जेब से चाकू निकालकर उसे पीछे से बालों से पकड़कर उसका गला रेत देता है। अंजलि 2 कदम चलकर जमीन पर गिर पड़ती है। अंजलि, तुमने अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। यही 2 शब्द कहकर अंजलि निष्प्राण हो गई। रॉबिन मोबाइल की रोशनी में जल्दी जल्दी गड्ढा खोदकर अंजलि की लाश को उसमें रखकर मिट्टी से बंद करने लगता है। तभी उसे चाकू दिखाई देता है। वह उस पर से अपनी उंगलियों के निशान मिटाकर उसे भी उसी गड्ढे में डालकर मिट्टी से बंद कर देता है। वहीं सामने चीर के पेड़ के पास अंजलि, उसकी आत्मा, अपनी लाश को देखकर रो रही थी। उसे अभी भी यकीन नहीं था कि रॉबिन ने उसके साथ ऐसा किया। जब रॉबिन गड्ढा खोद रहा था, तब भी वह गड्ढे के पास खड़े होकर उसकी करतूत देख रही थी। अंजलि वहीं खड़ी रही। रॉबिन उसे दफनाकर हंसता हुआ चला गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अंजलि अपने आप से, अब मेरा क्या होगा? मेरे घर वालों को तो कभी मेरे बारे में पता ही नहीं लगेगा। मेरी एक गलती की सजा पूरा घर भुगतेगा। मेरी माँ, जो मेरे बगैर खाना भी नहीं खाती थी, वह अब कैसे जिंदा रहेगी और उसे तो पता भी नहीं चलेगा कि मैं मर गई हूँ। मेरे पापा जब तक जिंदा रहेंगे मुझसे नफरत करते रहेंगे। यही सोच कि मैं घर से भाग गई, उन्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं मर गई। यह विचार आते ही अंजलि अपने घर पहुंच जाती है। वह अंदर जाकर देखती है, उसकी माँ बिस्तर पर पड़ी रो रही है। पिता, अब रोने से क्या फायदा, मर गई वो आज से हमारे लिए। वह हमारा मुंह काला करके गई है, उसका शोक मत मनाओ। अब अगर वह शादी करके वापस भी आ जाए तो उसे यहाँ मत आने देना। माँ, कैसी बात करते हो, एक बार पता तो करो। हमारी बेटी है कहाँ? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। अंजलि, आत्मा, हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। बुरा ही तो हुआ है तुम्हारी बेटी के साथ। एक गलती की इतनी बड़ी सजा मिली है। मैंने सोचा था रॉबिन से शादी करके 2-3 दिन में वापस आकर आपसे और पापा से माफी मांग लूंगी और सब पहले जैसा हो जाएगा। अंजलि यही सब सोच रही थी कि पुलिस उसके घर आई। इंस्पेक्टर, राधेश्याम जी, आपने जो अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट लिखाई थी, उसमें किसी रॉबिन का नाम लिखाया था। वह लड़का भी कल रात से गायब है। हम उसे ढूंढ रहे हैं। वैसे आपकी लड़की का कोई फोन आया क्या? राधेश्याम जी, नहीं इंस्पेक्टर साहब, अभी तो नहीं आया। इंस्पेक्टर, ऐसे केस में बच्चे शादी करके खुद वापस आ जाते हैं। अगर वो आ जाए तो मुझे फोन करके बता देना।
राधेश्याम जी। इंस्पेक्टर साहब, क्या रोबिन के घर वालों का कुछ पता लगा? इंस्पेक्टर: जी नहीं, उसका यहाँ कोई नहीं है। वह किसी पहाड़ी इलाके का रहने वाला था। लगता है वहीं चले गए दोनों। इंस्पेक्टर चला गया। अंजलि अपने कमरे में खड़ी रो रही थी। उसका पलंग, उसका कमरा, उसकी किताबें, उसका मेकअप का सामान, उसका लैपटॉप उसके पिता ने कितने नाजों से पाला था। उसे उसकी हर ख्वाहिश पूरा करते थे। अभी 1 साल पहले ही वह कॉलेज में रोबिन से मिली थी। कैंटीन में रोबिन से मिलते ही उसे पहली नजर में प्यार हो गया। उसकी बात करने का स्टाइल, उसके कपड़े पहनने का स्टाइल, सब पर फिदा हो गई थी अंजलि। पहले रोबिन से दोस्ती हुई। वह बहुत आदर्श, संस्कार की बातें करता था। 1 साल की मोहब्बत के बाद जब शादी की बात आई तो रोबिन उसके घर जाकर उसका हाथ मांगना चाहता था, लेकिन अंजलि ने ही कह दिया कि उसके घर वाले कभी एक दूसरे धर्म के लड़के से शादी नहीं करेंगे। हमें भागकर शादी कर लेनी चाहिए। रोबिन ने इसके लिए साफ मना कर दिया, लेकिन अंजलि ही कई दिन तक उसके पीछे पड़ी रही। तब रोबिन ने कहा, रोबिन, ठीक है, तुम अपने घर से कुछ गहने, कपड़े और पैसे लेकर आ जाना। हम गांव चलेंगे। कुछ दिन तुम्हारे पैसों से काम चला लेंगे, तब तक मैं कोई काम ढूंढ लूंगा। उस रात को जब घर से जाने का टाइम आया तो अंजलि को जेवर और रुपए ले जाना ठीक नहीं लगा। वह चाहती थी कि कल रोबिन पर कोई उंगली ना उठाए कि उसने पैसों के चक्कर में अंजलि को फंसाया था। वह कुछ कपड़े लेकर रोबिन से मिलने पहुंच गई। दोनों बस से एक हिल स्टेशन की ओर चल दिए। रात को 12 बजे के करीब बस से उतरकर रोबिन बोला, रोबिन, बस पास ही में मेरा गांव है। ये जंगल पार करके गांव पहुंच जाएंगे। मेरी माँ तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी, लेकिन जंगल का मामला है, तुम वो जेवर और रुपये मुझे दे दो। मैं संभाल कर अपने कपड़ों में छुपा लेता हूं। बैग तो कोई भी छीन कर भाग जाएगा। अंजलि: लेकिन मैं तो कुछ नहीं लाई। मेरा मन नहीं किया वहां से कुछ लेने का। तुम चिंता मत करो, हम दोनों शादी के बाद मेहनत करके पैसा कमाएंगे। मुझे सिलाई बुनाई सब कुछ आता है। मैं भी कहीं काम ढूंढ लूंगी। रोबिन गुस्से में लाल हो गया। रोबिन, बेवकूफ लड़की, सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। तेरे पिता इतने बड़े व्यापारी हैं, मैंने सोचा था कम से कम 8-10 लाख के जेवर और रुपये लेकर तो आएगी ही, इसीलिए तुझे पटाया था। अंजलि: ऐसा मत कहो रोबिन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती। यही सब सोचते सोचते अंजलि रो रही थी। वह घर से बाहर आ गई। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई थीं। अब उसकी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब वह रोबिन को मारकर अपने साथ ले जाएगी। यही सोचकर वह उसी जंगल की ओर चल दी। इधर रोबिन वहां से निकलकर नीचे माल रोड पर पहुंचा और एक बार में जाकर शराब पीने लगा। वह बैठकर कई पैग पी चुका था। आज उसे बहुत दुख था। दुख अंजलि का नहीं, उसकी दौलत का था। 8-10 लाख रुपए उसके हाथ आते आते रह गए। 1 साल की मेहनत पर पानी फिर गया। अब फिर किसी लड़की को पटाना पड़ेगा। रोबिन जो कुछ भी सोच रहा था, वह अंजलि उससे कुछ दूर पर खड़ी सुन रही थी। रोबिन को छोड़कर वह उस जगह पहुंच गई जहां उसकी लाश दफन थी। वह वहां बैठकर रो रही थी। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलट कर देखा, उसके पास 4 लड़कियां खड़ी थीं। एक लड़की: घबराओ मत, हम भी तुम्हारी तरह भूत हैं। दूसरी लड़की: उस कमीने रोबिन का हम भी शिकार बन गई। हमें भी वह गांव ले जाने के बहाने इसी जंगल में लाकर मार चुका है। तीसरी लड़की: नहीं, हम बहुत कोशिश कर चुके हैं, लेकिन जब तक वह जिंदा है हम कुछ नहीं कर सकते। एक बार वो मर जाए फिर उसकी आत्मा हमारे सामने होगी, तभी हम उसे तड़पा सकते हैं। उसे मुक्ति न मिले, वह तड़पता रहे, यह कर सकते हैं, पर उसे किसी तरह मरना होगा। अंजलि, चिंता मत करो, मैं उसे मारने का कुछ न कुछ उपाय करूंगी। इतनी आत्माओं की बद्दुआ लेकर वह चैन से नहीं रह सकता। कहते हैं इंसानों को तो नहीं, लेकिन जानवरों को आत्मा का भास होता है। उसी पहाड़ पर एक गांव वाला अपनी भेड़ चरा रहा था। अंजलि उनमें से एक भेड़ को उस जगह के पास इशारे से बुला लाती है जहां उसका खून पड़ा था। साथ उसका फोन गिर गया था। उस भेड़ को ढूंढता हुआ गांव वाला भी वहां पहुंच जाता है। वह वहां का नजारा देखकर पुलिस को खबर करता है। पुलिस वहां से अंजलि की लाश निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अंजलि का फोन लेकर इंस्पेक्टर अंजलि के घर पहुंचता है। पूरे घर में मातम छा जाता है। घर में रोना पिटना मच जाता है। एक कोने में अंजलि भी यह सब देखकर रो रही थी।
इंस्पेक्टर के पूछने पर अंजलि का भाई उस फोन का लॉक खोल देता है। उसमें रोबिन की फोटो थी। पुलिस उसी माल रोड पर हर होटल और बार में फोटो दिखाकर पूछताछ करती है। उस बार का वेटर पैसों के लालच में रोबिन को सब बता देता है। रोबिन वहां से भागने लगता है। वह जंगल की ओर भागता है। चढ़ते चढ़ते उसका पैर फिसल जाता है और वह एक गहरी खाई में गिर जाता है। कुछ देर बाद अंजलि पहाड़ की चोटी पर खड़ी थी। उसके साथ वह 4 लड़कियां भी थीं। अंजलि, आओ रोबिन, और कैसा लग रहा है मरकर? रोबिन रो रहा था। उसे बहुत डर लग रहा था। अंजलि, तुम मर तो गए, लेकिन अब तुम्हारी आत्मा को हम चैन से जीने नहीं देंगे। अंजलि और 4 लड़कियां रोबिन को बहुत मारती हैं। रोबिन घायल हो जाता है। अंजलि और लड़कियां मिलकर रोबिन की आत्मा को एक गुफा में कैद कर देती हैं, जिससे वह भाग न जाए। हर दिन उसे मारा जाता। इसी चीख पुकार की आवाज गांव वाले उस पहाड़ से सुनते थे। उसके बाद गांव वालों ने वहां जाना छोड़ दिया। आज इस बात को 20 साल बीत गए। आज भी वहां एक लड़के के रोने की आवाज आती है, साथ ही कुछ लड़कियों की हंसने की आवाज आती है। इनमें से शायद किसी को मुक्ति नहीं मिली है। जब तक उम्र पूरी नहीं होगी, मुक्ति नहीं मिलेगी।